कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा जो नारा है वो सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ एक और चीज जो आए दिन बढ़ती जा रही है और आए दिन पता नहीं कितनी लड़कियां इसका शिकार हो रही है, वो है महिला शोषण और सरेआम हो रही छेड़छाड़। अभी अलवर में निर्भया वाली घटना, उससे तो आप सब लोग परिचित ही होंगे ना, और उस वक्त तो दुखी भी बहुत हुए होंगे, पर अब तक तो सब लोगों ने उसे भुला भी दिया होगा। पर मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ, क्या ये भुला देने वाली घटना है? बिल्कुल नहीं। आज हर घर में बेटी है, बहन है, उसे भी ऐसी ही किसी घटना का शिकार बनना पड़ सकता है। एक बेटी को अगर स्कूल या कॉलेज कहीं से भी आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो हर माँ बाप की चिंता दुगनी हो जाती है और उनकी आंखों के सामने ऐसे दृश्य आने लगते हैं, उनकी सांसें अटक जाती हैं। मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ, जब ये सब हमारे घरों से होता है, इन सब का हम ही हिस्सा हैं, तो ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं? ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाला किसी औरत का बेटा, किसी का भाई और शायद किसी बेटी का पिता भी होता है। ये किसी एक लड़की की समस्या नहीं है, बल्कि हर पल हर वक्त कोई ना कोई लड़की इसका शिकार बनती है। कहाँ सोए हुए हो आप सब? किस बीमारी का शिकार हो रखा है हमारा पुरुष प्रधान समाज, जो दरिंदगी की इस हद तक उतर जाए कि राक्षस और दरिंदगी दोनों कांप जाए? हम सब ये नहीं समझते कि इसका असर पूरी नारी जाति पर कितना भयानक पड़ता होगा। जिस समाज में उन्नति की बातें होनी चाहिए थी, वहाँ पिछड़ेपन की बातें होती हैं। जैसे लड़कियों को ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, कॉलेज नहीं भेजेंगे, जल्दी शादी कर देंगे, ऐसे नहीं रहने देंगे, वैसे नहीं रहने देंगे। अरे आप सब लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को ऐसी मानसिकता से बाहर निकालेंगे, देर रात तक घर से बाहर नहीं रहने देंगे, लड़कों को अच्छे संस्कार देंगे, लड़कों को नैतिक बातों का ज्ञान देंगे? पर नहीं, हम ऐसा नहीं करते। ये कैसा न्याय है? गुनाह करे कोई और, सजा भुगते कोई और। हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तरक्की कर ली है, पर क्या लोगों की सोच ने तरक्की की है? क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। तो मेरा उन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, पर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी इतने लोग हैं जो घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते हैं। पता है क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का वेट कर रहे होते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तरक्की कर लिया हमारे देश ने। एक फेसबुक के सीईओ, उन्होंने अपनी बेटी के पैदा होने पर अपनी 90% दौलत गरीबों में बांट दी थी। और हमारे यहाँ बेटी पैदा होने पर एक बाप अपना दहेज का पैसा जोड़ने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपनी पगड़ी तक पहनना भूल जाता है। अजीब रिवाज है ना हमारे देश में। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों से निकलवाते हैं, और हम कहते हैं अपना भारत देश बहुत आगे बढ़ गया है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को मार्क्स से देखा जाता है, और सम्मान पैसा देख कर दिया जाता है।